हेलो डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जस्टेबल क्लास में। और आपके सामने आज हम फिर लेकर आ चुके हैं मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन। अर्थात देखिए कि भाई शब्द में भी ओरिजिनल है तो क्वेश्चन भी आपको ओरिजिनल लग रहा होगा, क्योंकि अभी आपने इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि इसके पिछले क्लास में जो आपको एक क्वेश्चन दिया था वो त्रिभुज के आधार पर था और डिटर्मिनेंट्स का था। और आज हमने चैप्टर चेंज कर दिया, अर्थात चैप्टर वाइज क्वेश्चन। अब बेहतरीन तरीकों से कम समय में ज्यादा रिवीजन, यही होता है बच्चों, क्योंकि अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है। अब लेबोरियस वाला जो भी काम करेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट मतलब होता है कम समय में ज्यादा रिजल्ट, और वही काम करने वाले हैं। कम समय में हम ज्यादा कुछ समझने वाले हैं। ऐसा समझेंगे कि अगर इस पर बेस क्वेश्चन आया तो हम कर ले, क्योंकि यह क्वेश्चन देखिए कि शायद कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों की जांच करेंगे। यहां पे संतत है, यही जांच करना है क्या x बराबर 0 पर या 1 पर या x बराबर 2 पर सतत है या नहीं, यही चेक करना है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x बराबर 0 पर तो कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। 0 पर चांस दिख रहा है, चलिए 0 पर दिखाते हैं आपको। देखिए पहले यहां पर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0 से कम वैल्यू, 0 से कम होने पर एफ एक्स, तो लिमिट 0 से कम होने पर बताइए वैल्यू क्या है। आप ही बताइए 0 से कम होने पर वैल्यू क्या है। ये वैल्यू है 1 से कम, माने यही है 0। क्या आएगा बच्चों? 0, अर्थात वैल्यू आया 0। अब इसका हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तब क्या होगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से ज्यादा एफ एक्स, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका लिमिट जब हम 0 से ज्यादा ले रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या होगा बच्चों, वो वैल्यू होने वाला है यहां पर। अगर हम 0 से ज्यादा लेते हैं तो हमारा वैल्यू जो आपके सामने होगा वो हो जाएगा 0 से ज्यादा, मतलब यक्स ही है। 0 से ज्यादा, 1 से नहीं, 1 से ज्यादा हो गया तो यहां, लेकिन यहां पर 0 1 से कम या उसके बराबर तक हमें यही में जाना है, 0 तक ही आना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, एक बार राइट हैंड लिमिट लेना है। 0 है तो 0 प्लस लेना है कि 0 से ज्यादा किस में जाएगा। तो 0 से ज्यादा मतलब 1 ना हो जाए, क्योंकि 1 से ज्यादा इसमें चला जाएगा। 0 हो या 0 के भाई 0 से ज्यादा 1 के बराबर भी कंडीशन इसमें जाएगा। तो वही शर्त यहां पे बताया गया है। अब चलते हैं x बराबर 1 पर चेक करते हैं। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान देखिए। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 से कम, 1 से कम होने पर वैल्यू क्या है, तो बताइए 1 से कम होने पर वैल्यू क्या है। अगर 1 से बच्चों कम है तो वैल्यू है यक्स, क्या है, यक्स, अर्थात हमारा होने वाला है 1 से वैल्यू कम है तो होने वाला है लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, अर्थात यक्स, तो यहां पे रखेंगे तो आ जाएगा बच्चों 1, यक्स के बराबर, यक्स के बराबर, और यक्स की जगह पर 1 रख देंगे 1 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट
x टेन टू 1 प्लस, एक से ज्यादा वो वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो लिमिट x टेन टू 1 प्लस जब जाएंगे तो किस में चला जाएगा, एक से ज्यादा जाएंगे तो 5 वाले में चला जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा पर 5 हो जाएगा। जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अर्थात यह फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ऐसे ही आपको एकदम सिंपल तरीकों से बताना है। अब थोड़ा सा आप और जिस पर बोला गया है उस पर चेक करते हैं, उस पर चेक करते हैं और तब बताते हैं कि क्या होने वाला है। अब x बराबर देखिए, अभी तक हमने आपको यहां पे 1 पर चेक किया, अब x बराबर किस पर बोला गया है, 2 पर चेक करना है। 2 पर भी चेक करते हैं, x बराबर 2 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेन टू 2 माइनस 2 से कम वैल्यू पर क्या होने वाला है कंडीशन। तो 2 से कम अगर रहेगा भाई देखिए, 1 से ज्यादा 5, तो 2 से कम यही तो रहेगा, क्योंकि 2 से कम अगर 1 के बराबर है तो x 1 के बराबर है, तब 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो इसमें वाले में चला जाएगा, क्योंकि 1 के बराबर और 1 से कम x में जाएगा। लेकिन हमें लेना है 2 से कम, 2 से कम मतलब 1 भी नहीं जाना है, 2 से कम, 2 से कम जाएगा 5 में, अर्थात इसका वैल्यू आएगा 5। अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट x टेन टू 2 प्लस यहां पे एफ एक्स, तो यह वैल्यू 2 से ज्यादा अगर जाएंगे तब भी वही 2 से ज्यादा इसी में जाएगा 5। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आएगा तो ऐसे ही आपको उखाड़ देना है आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी देखिए एक क्वेश्चन और लाए हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाए, तो इसमें हम आपको एक पर चेक करेंगे और बता देंगे कि क्या होने वाला है। आइए चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेन टू 1 माइनस, 1 से कम अगर रहेगा तो किस में जाएगा, यही आपको बताना है, 1 से कम। तो यहां से देखिए कि अगर 1 से ज्यादा 1 के बराबर है तो उसमें चला जाएगा, लेकिन 1 से कम है तो इसमें जाएगा। तो आप कहेंगे सर लिमिट x टेन टू अगर 1 से कम है तो चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, और x की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा। चलिए अब राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेन टू 2 प्लस 1 प्लस यहां पे एफ एक्स, तब क्या आएगा, तो यहां पे लिमिट x टेन टू 1 प्लस, अगर वैल्यू 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो तब वैल्यू आपका इसमें जाएगा, अर्थात x प्लस 1 में जाएगा। तब भी यहां पर रखेंगे 1 तो आएगा 2, दोनों बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इस फलन का भी मान निकालेंगे तो वही आएगा। फलन का मान मतलब निकालने का मतलब होता है कि अगर हम f1 का वैल्यू निकालें तो 1 हम चाहे जहां पर रखेंगे अंत में बच्चों हमारा आएगा 2 ही आएगा। तीनों बराबर हो गए हैं, अर्थात यहां पे लिख सकते हैं कि फलन, अतः फलन सतत है।
ये भी देखिए चैप्टर हम आपको कितना बेहतरीन तरीकों से रिवीजन करा दें। और जो लोग अभी एक बार भी चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको भाई देखिए हमारे साथ जस्ट वे क्लासेस से पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता हम लोग पढ़ाते हैं, पूरे एकदम आसान भाषा में और आपके साथ आपकी लैंग्वेज में जान पहचान बनाकर एकदम बेहतरीन तरीकों से। इसलिए आपको अगर पढ़ना है तो भाई देखिए ये चीजें हम लोग पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ऐप में क्लासें हमारी जा चुकी हैं और ऐप में तो हम लोग बहुत आगे पढ़ा चुके हैं। ये तो हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम लोग रिवाइज कैसे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पे देखिए आपको अवकलन करना है। अब अवकलन कैसे करेंगे, इतना खतरनाक पेपर में आ जाता है, आपने सोचा नहीं होगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, लिखिए आप dy बाई डी एक्स, मतलब अवकलन शुरू कर दिए हैं, बराबर 2 को आप ऐसे लिखिए और लिखिए d अपान डी एक्स और यहां पे अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स क्यू। आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी हम अंडर रूट एक्स का अवकलन करते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स आता है, इसको याद कर लीजिए। अगर आप ऐसे भी घाते 2 करके निकालेंगे ना तो यही आएगा, तो आप याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। यहां पे 2 लिखिए, अंडर रूट पूरे को एक्स समझिए, तो इसका अवकलन करेंगे 1/2 अंडर रूट में पूरा ऐसे ही उतार दीजिए कॉट स्क्वायर एक्स क्यू पूरा। लेकिन d अपान डी एक्स अभी हमें इसका अलग से करना होगा, कॉट स्क्वायर एक्स क्यू। ये 2 आपका कट गया तो आपके सामने 1 अपान अंडर रूट में कॉट स्क्वायर एक्स क्यू। अब यहां पे देखिए हमें अवकलन करना है बच्चों। देखिए ये काट का स्क्वायर है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं कॉट, कोण इसका है एक्स क्यू कोण है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप लोग पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, वही चीज आप भी समझिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, अर्थात यहां पे लगा दीजिए 2, यही पूरा लिख दीजिए कॉट एक्स क्यू। लेकिन अभी d अपान डी एक्स कॉट एक्स क्यू का करना होगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन देगा। अब यहां पे 1 अपान अंडर रूट में कॉट स्क्वायर एक्स क्यू और यहां पर 2 लगा हुआ है, यह आपका कॉट एक्स क्यू। और कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यू। अभी यहां पे एक्स क्यू का अलग करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। यही आपका अवकलन, यही आपका अवकलन, ऐसे ही आपको करना है। तो ऐसे ही आपको हम बताते हैं कि अगर आप पूरा बेहतरीन तरीकों से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जस्ट वेल एप्लीकेशन को बस आप मोबाइल में जस्ट वेल क्लासेज ये हमारा एप्लीकेशन है, बस आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और बस पूरी यूट्यूब पर भाई अब पढ़ाएंगे तो भाई हर एक कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो फीस तो लेगा ही, लेकिन सबके फीस में हमारे फीस में अंतर यह है कि सबसे सस्ता केवल 599 में। कोई दिक्कत होगा तो हमारे इस नंबर पर 83 18 42 15 83 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीकों से कक्षा 12 की सारी विषय की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, सभी को बेस्ट ऑफ लक है फॉर योर एग्जाम।